ये दोपहर का टाइम था, लंच हमने कर लिया था और उस दिन जो है शौहर जी फ्री थे, तो मुझे रमज़ान शॉपिंग के लिए वो बाहर लेकर आए हैं। सिर्फ मैं, शौहर जी और आयज़ा आए हैं। आसिम और अन्ना जो है घर पे थे उस दिन। मुझे घर के लिए मिनिमल चीज़ें रमज़ान के लिए लेनी थी। थोड़ा सा मुझे डेकोर देना था रमज़ान के लिए। मैं ऐसी हूँ ना, मुझे जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आते। अगर मुझे पसंद भी आए तो बहुत समय उसको लगता है, और जो भी चीज़ें मैं लेती हूँ बहुत सोच समझ के लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ किचन के आइटम्स लिए हैं। ये ऑयल बॉटल है जो कि मुझे पसंद आया है, और ये मेरे किचन के साथ मैच भी करता है। हनी ड्रिजलर है ये, और ये टी कप्स है ऐसे वाले जो है ना, मेरे पास ग्लास भी है तो मैंने फिर टी कप्स भी लिए। ओवरनाइट सोक्ड ओट्स बनाती हूँ तो उसके लिए मैंने 3 जार्स लिए हैं। बुखूर के लिए चारकोल लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा स्पाइस जार्स लिए हैं। दोपहर को हम गए थे शॉपिंग के लिए, लेकिन जो है ना हम आए शाम को, 2 घंटे हमारे वहाँ पर लग चुके थे चीज़ें पसंद करने में। घर पहुँचने के बाद मैंने तीनों बच्चों को फ्रेशन अप करवाया, और ये मेरा डेली का ही रूटीन है। मेरे 2 लड़कियां हैं तो शाम को मैं उनके बाल भी साथ बनाती हूँ। और अभी जो टाइम है 6:30 हो रहे हैं। मैं कुछ जल्दी ही किचन में आती हूँ, कभी 6 को आती हूँ या कभी 6:30 को आती हूँ। जब मेरे घर के जो क्लीनिंग के काम है वो फिनिश हो जाते हैं तो फ्रेशन अप होकर मैं किचन में डिनर बनाने के लिए आती हूँ। ये जब मैं जल्दी आती हूँ किचन में, मेरे किचन के जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और अगर मैं लेट आऊँ तो मेरे जो किचन के काम है वो बहुत लेट ख़त्म होते हैं। यहाँ पर मैं क्विक अपना डिनर बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। मसूर की दाल में मैं चिकन ऐड करके बनाती हूँ, बहुत डिलीशियस बनता है। लेकिन आज जो है ना मैंने ऐड नहीं किए, बस चिकन स्टॉक क्यूब ही ऐड किए हैं। इस दाल को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाता है, लेकिन मैं आज जो है ना कुकिंग पॉट में बना रही हूँ ताकि जो है ना सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले। अब मेरे पास धनिया और ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो चुका था तो मैं दोनों को मिक्स करके मिक्स पाउडर बना रही हूँ। मसूर दाल के साथ मैं फ़िश फ्राई बना रही हूँ। पाउडर को मैंने फाइन नहीं किया है। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد
هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح لنا هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح لنا هدايا डिनर हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ फिश रह गई थी, फिश फ्राई करने वाली थी, तो बस फिश फ्राई के ही पीसेस मैंने निकाले थे। बाकी की जो फिश है किसी दिन मैं फिश करी बनाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास चिकन है जो कि मैं उसको वॉश करूंगी और मैरिनेट करूंगी बिरयानी के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने अपना ग्रॉसरी शेयर किया था। जिस दिन ग्रॉसरी मेरी होती है तो उसी दिन जो है ना मीट भी हम ले आते हैं। उस वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया था। जब भी हम मीट ले आते हैं तो डिनर के बाद ही जो है ना मैं उसको वॉश करके मैरिनेट करके रखती हूँ। ये डेली का ही काम होता है। डिनर के बाद जो भी सारे डिशेस वॉश करने के लिए होते हैं वो सारे मैं डिश वॉशर में अरेंज करूँगी। मैंने कई बार जो है ना लोगों से सुना है कि डिश वॉशर में डिशेस अरेंज करना बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब शुरू में आप डिश वॉशर को यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आप स्लो रहते हैं डिशेस को अरेंज करना, क्योंकि आपको पता नहीं लगता है कि कौन से डिशेस कहाँ पर हम अरेंज करें। जब आप डिशेस को डेली अरेंज करते हैं तो एक हैबिट सी बन जाती है और आपके जो हैंड्स है ना बहुत फास्ट चलने लगते हैं। डिश वॉशर में डिशेस को अरेंज करना उतना भी टाइम नहीं लगता है जितना कि लोग समझते हैं। ये भी सुना है कि जब तक आप 5 मिनट में डिशेस को अरेंज करेंगे जब तक हम डिशेस को वॉश भी कर लेते हैं। चलिए ये भी बात मैं मानती हूँ, लेकिन हर दिन जो है ना आप एक्टिव नहीं रहते। कभी कभी आपके काम ज़्यादा होते हैं, कभी घर में काम कम होते हैं। जब आपके काम ज़्यादा होते हैं तो आपको डिशेस के लिए वरी करना नहीं होता। जब ये डिशेस धुल रहे होते हैं ना तो आपके जो बाकी के काम है वो भी आप फास्ट करते हैं। जब आपका मन नहीं चाहता तो आप डिश वॉशर में उसको लोड कर सकते हैं डिशेस को। जब आपका ये चाहता है कि आप हैंड से डिशेस को वॉश करें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक मज़े की बात बताती हूँ। जब हमारे घर में डिशेस ज़्यादा होते हैं, गेस्ट आते हैं, तो बहुत सारे जो है ना ऑब्वियसली डिशेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम हेल्पर्स को देते हैं उसको वॉश करने के लिए। कि क्या होता है, हेल्पर्स भी जो है ना ज़्यादा बर्तन देख के मुँह उनका चढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है हर किसी के साथ ये हुआ होगा। अब डिश वॉशर में ऐसा है ना कि आप एक दफ़ा डालिए लोड, या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, या तो हाफ अगर आपके पास कम बर्तन हो तब भी आप डालिएगा। डिश वॉशर मुंह कभी नहीं चढ़ेगा उसका, कि वो है ही ऐसी रोबोटिक मशीन, और आपको ये बात पे वरी नहीं करना पड़ेगा। होममेड क्लीनर ख़त्म हो चुका था तो मैं यहाँ पर उसको अभी मैंने बनाया है। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं होममेड क्लीनर ही यूज़ करती हूँ। घर में ये चीज़ें ऐसी होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को ना हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। वॉशिंग जेल तो अवेलेबल होता है, और विनेगर, बेकिंग सोडा ये तो अवेलेबल होता ही है किचन में, और पानी तो ऑब्वियसली होता ही है। इन 4 चीज़ों से ना एक बहुत ही अच्छा हम क्लीनिंग स्प्रे बना सकते हैं।
2 साल से मैं ये स्प्रे यूज़ करती हूँ। मुझे कभी भी बाहर की जो क्लीनिंग स्प्रे मिलती है, कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर मैंने चिकन और फिश को जो है ना मसाले लगाए थे, तो यहाँ पर हल्दी के जो है ना स्टेन्स रह गए थे। अच्छी तरह से जो है ना ये क्लीनिंग स्प्रे यूज़ होता है किचन में ही नहीं, आप कहीं पे भी इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। काउंटर टॉप और स्टोव को बेकिंग सोडा ऐड करके जो मैंने स्प्रे बनाया था, अच्छी तरीके से उसको स्प्रे कर दिया है। और स्पेशली दीवारों पे मैंने अच्छी तरीके से जो है ना स्प्रे कर दिया है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। 5 से 10 मिनट तक मैं इसको रेस्ट दूंगी। मेरा जो दूसरा वाला स्टोव है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। किचन के टैप में पानी के स्टेन्स रह जाते हैं, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा और ये जो मैंने क्लीनिंग स्प्रे बनाया था उसको मैं स्प्रे करती हूँ, तो बहुत इजीली किचन के टैप क्लीन हो जाता है। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي जैसे ही मेरा किचन का काम हुआ तो हम थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर के बाहर आए हुए थे। कल ब्रेकफास्ट में मैं इसकी करी बनाने वाली हूँ, तो जब मैं बाहर जा रही थी तो इसको मैंने गर्म पानी में सोक किया हुआ था और सोने से पहले इसको मैं बॉईल कर लूँगी। तो रात को ही मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन भी आधा कर लेती हूँ। ये मेरा किचन का लास्ट रूटीन है जिसको मैं डेली फॉलो करती हूँ। सोने से पहले मैं दूध लेती हूँ, तो ये तो हर किसी को लेना चाहिए। मिल्क के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं अगर हम इसको रात में लेते हैं तो।
और मिल्क में मैं टर्मरिक ऐड करती हूँ और 1 टीस्पून भर के मैं होममेड प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। कभी मैं टर्मरिक को ऐड करके लेती हूँ प्रोटीन पाउडर को, या तो कभी कोको पाउडर या थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर को ऐड करके लेती हूँ। प्रोटीन पाउडर की अगर रेसिपी चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।